आप सभी को याद होगा कि पूरे भारत के किसान 3 कृषि कानूनों का विरोध में दिल्ली में एकत्रित हुए थे। विरोध 2020 के अंत में शुरू हुआ और 2021 तक लंबे समय तक चला था। आईएसएच न्यूज ने इसके बारे में कई वीडियो जारी किए थे। एक नज़र देखिए। लंबे समय तक चले विरोध प्रदर्शन के बाद सरकार ने 3 कृषि कानून वापस ले लिए और किसानों ने अपना प्रदर्शन खत्म कर दिया। किसानों ने अपनी फसलों के लिए एमएसपी की गारंटी की मांग की थी। न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या है? बम्पर उत्पाद के वर्षों के दौरान किसानों को अपनी फसलों की कीमत में अत्यधिक गिरावट का सामना करना पड़ता है। उत्पाद कम होने पर कीमत बढ़ती है। किसान चाहते थे कि सरकार एमएसपी तय करे ताकि उन्हें नुकसान ना हो। एक बार एमएसपी तय हो जाए तो उन्हें अपनी फसल के लिए जो कीमत मिलेगी वह तय होती थी और न्यूनतम कीमत से कम नहीं हो सकती थी। उदाहरण के तौर पर किसी फसल की एमएसपी 10 रुपये तय की जाए तो इसे 10 रुपये से अधिक कीमत में बेचा जा सकता है, लेकिन 10 रुपये से कम कीमत में नहीं। ये उन शर्तों में से भी एक थी जो किसानों ने तब रखी थी जब उन्हें आंदोलन समाप्त करने का फैसला किया था, लेकिन सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की। हालांकि किसान फिर से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। मैं बताता हूँ क्यों। क्योंकि सरकार ने अभी तक एमएसपी पर काम नहीं किया है, इसलिए किसान नाराज हैं। पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के किसान एमएसपी और इन अन्य मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। स्वामीनाथन आयोग ने सरकार को अपनी सिफारिशें सौंपी थी। हालांकि सरकार ने अभी तक इन्हें लागू नहीं किया है। किसानों की मांग स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशें लागू करना है। किसानों का कृषि ऋण माफ करना, किसानों और खेतीहर मजदूर के लिए पेंशन, क्या आपको लखीमपुर खीरी का मामला याद है, जहां यूपी के एक मंत्री के बेटे ने किसानों पर अपनी कार चढ़ा दी थी, जिसमें 4 किसानों और एक पत्रकार की मौत हो गई थी? आईएसएच न्यूज ने इस बारे में एक वीडियो जारी किया था, आप यहां देख सकते हैं। किसान दोषियों को सजा देकर लखीमपुर खीरी हिंसा पीड़ितों के लिए न्याय की मांग कर रहे हैं। 2020-21 के विरोध प्रदर्शन से किसानों पर दर्ज मुकदमे वापस लेना उनकी एक मांग है। ये वे मांगे हैं जिन्हें लेकर किसान विरोध कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब के लगभग 200 किसान संघों के प्रदर्शनकारी किसानों ने दिल्ली चलो मार्च का आह्वान किया है। दिल्ली चलो विरोध प्रदर्शन में भाग लेने के लिए 2500 से अधिक ट्रैक्टर ट्रॉलियां हरियाणा से दिल्ली पहुंच चुकी है। आश्चर्यजनक। दो 2020-21 का विरोध प्रदर्शन बड़े पैमाने पर हुआ और ठंड और बारिश से जूझ रहे किसान दिल्ली में ही रुके थे। हालांकि मौजूदा विरोध प्रदर्शन थोड़ा सा अलग है। किस प्रकार अलग है, मैं आपको बताता हूं। 2020 का विरोध प्रदर्शन 2 मजबूत किसान यूनियनों अर्थात भारतीय किसान संघ और संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा बुलाया गया था, जिनके अधीन कई यूनियन हैं। इस बार ये अलग है। संयुक्त किसान मोर्चा गैर राजनीतिक और संयुक्त किसान मोर्चा राजनीतिक समूह भी है। इस बार संयुक्त किसान मोर्चा गैर राजनीतिक और किसान मजदूर मोर्चा ने किसान आंदोलन का ऐलान किया है। राकेश टिकैत 2020 में किसानों के विरोध प्रदर्शन के नेता थे। हालांकि जगजीत सिंह दलेवाल और सरवन सिंह पंढेर इस बार दिल्ली चलो विरोध प्रदर्शन में सबसे आगे है। 3 कृषि कानूनों को वापस लेने के लिए 2020 के विरोध को शिक्षकों, अभिनेताओं, कार्यकर्ताओं आदि का व्यापक समर्थन मिला था।
इससे यह सुनिश्चित हो गया कि राजनीति की भूमिका सीमित रहे। वर्तमान विरोध को व्यापक समर्थन नहीं मिल रहा है। मुख्य किसान संघ एक पैनल के नीचे एकजुट नहीं हुए हैं और एक दूसरे से आगे निकलने के खेल में प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। एसएएम गैर राजनीतिक ने पंजाब सरकार के समर्थन से केंद्र सरकार के साथ सीधी बातचीत की, लेकिन अन्य यूनियनों को किनारे कर और उनसे आगे निकलकर वर्तमान विरोध में पहचान की राजनीति के निहितार्थ है। यही वजह है कि इस विरोध को व्यापक समर्थन नहीं मिल पा रहा है। पिछली बार भारत सरकार ने आंदोलन के बाद किसानों की मांग मान ली थी। इस बार दिल्ली चलो मार्च शुरू होने से पहले ही केंद्र ने बातचीत की प्रक्रिया शुरू कर दी। पहली बैठक 8 फरवरी 2024 को हुई, लेकिन असफल रही। 12 फरवरी की वार्ता भी विफल रही। इसी वजह से उग्र किसानों ने 13 फरवरी को विरोध प्रदर्शन करने का फैसला किया। 15 फरवरी को भी विरोध प्रदर्शन चल रहा था। किसान नेताओं के मुताबिक केंद्र सरकार उनकी किसी भी चिंता को लेकर गंभीर नहीं है। किसानों को लगा कि उनकी अनदेखी की जा रही है। हालांकि सरकार ने कहा कि सभी मांगों को मंजूरी देना आसान नहीं है, लेकिन कुछ मांगों पर सहमति बनी है। किसानों को अपने विरोध प्रदर्शन के लिए 2020 में दिल्ली में प्रवेश की अनुमति दी गई थी, लेकिन इस बार प्रशासन ने इलाकों की सख्ती से घेराबंदी कर दी है। आश्चर्यजनक, दिल्ली में धारा 144 भी लागू कर दी गई है। पिछली बार जगह जगह बैरिकेड लगाए गए थे। हालांकि इस बार लगभग 50,000 पुलिस और अर्धसैनिक बलों के जवान की भारी तैनाती है। सुरक्षाकर्मी डंडों, हेलमेट, दंगारोधी गियर आदि से लैस है। वे आंसू गैस लॉन्चर से भी लैस है। वो भारी तैयारी है। क्या आपको दिल्ली के 3 मशहूर बॉर्डर याद है? सिंघू, टिकरी और गाजीपुर। इस बार इन तीनों बॉर्डरों पर मल्टी लेयर बैरिकेड कर दी गई है ताकि प्रदर्शनकारी दिल्ली में प्रवेश ना कर सके। ये बैरिकेड सामान्य बैरिकेड नहीं है, बल्कि मजबूत मोटे सीमेंट के बैरिकेड हैं। सड़कों पर कीलें लगा दी गई है ताकि जबरदस्ती घुसने वाले किसी भी वाहन के टायर पंचर हो जाए। कड़े एहतियाती कदम उठाए गए हैं। साथ ही निगरानी के लिए ड्रोन भी तैनात किए गए हैं। ओह, दिल्ली मेट्रो ने किसानों के मार्च के मद्देनजर 9 स्टेशनों पर कुछ गेटों को कई घंटों तक बंद करके यात्रियों के प्रवेश और निकास को नियंत्रित किया। अपने 2020-21 के अनुभवों के कारण हरियाणा सरकार ने पंजाब के साथ अपनी सीमाओं को कंटीले तारों से बंद कर दिया। - 2020-21 के विरोध प्रदर्शन की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए हरियाणा पुलिस ने कहा कि वे प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस के घने बादल छोड़ेंगे। दिल्ली से करीब 200 किलोमीटर दूर स्थित हरियाणा के अंबाला के पास शंभू बॉर्डर को सील कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त पुलिस ने हवा से आंसू गैस के गोले गिराने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया।
शंभू बॉर्डर पर हिंसक झड़पें हुई। बैरिकेड से बचने के लिए ट्रैक्टर कच्ची सड़क से चले। सीमेंट बैरिकेड्स को खींचकर दूर धकेल दिया गया। हरियाणा पुलिस को प्रदर्शनकारियों पर काबू पाना मुश्किल हो रहा था और पुलिस ने आंसू गैस छोड़ी और पानी की बौछार की। पुलिस पर पथराव करने के बाद पुलिस ने प्रदर्शन किसानों को हिरासत में ले लिया। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस बैरिकेड को पुल से नीचे फेंक दिया। हरियाणा पुलिस को कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लेना पड़ा क्योंकि वे हिंसक हो रहे थे। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने चल रहे किसानों के विरोध के मद्देनजर एक एडवाइजरी जारी की, जिसमें यात्रियों को भारी ट्रैफिक जाम और प्रतिबंधित आवाजाही के बारे में सचेत किया गया। दिल्ली हवाई अड्डे ने यात्रियों को संभावित देरी के बारे में सूचित रहने के लिए एक सलाह जारी की। उन्होंने यात्रियों को यात्रा के लिए दिल्ली मेट्रो का उपयोग करने की भी सलाह दी। 13 फरवरी को दिन भर विरोध प्रदर्शन के बाद 13 फरवरी की रात को किसानों ने सीज फायर का ऐलान कर दिया। अगले दिन अपने विरोध प्रदर्शन की नई शुरुआत करते हुए किसानों ने अपनी मांगों के साथ दिल्ली में प्रवेश करने की फिर कोशिश की। रिपोर्ट के मुताबिक किसान लंबी लड़ाई के लिए तैयार है क्योंकि वे 6 महीने के लिए राशन और ईंधन की आपूर्ति करके आए हैं। 2020-21 के विरोध प्रदर्शन के अपने अनुभवों के साथ किसान इस बार बेहतर तैयारी के साथ आए हैं। किसानों ने 15 फरवरी 2024 को दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे के बीच हरियाणा में रेल रोको का ऐलान किया था। किसानों के विरोध प्रदर्शन के जवाब में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने प्रदर्शनकारियों से हिंसा और आगजनी न करने का आग्रह किया। किसानों के मुताबिक 2 बैठकें पहले ही विफल हो चुकी है। ठाकुर ने उनसे तीसरी बैठक तक इंतजार करने को कहा। हालांकि किसान सहमत नहीं है और एक बड़ा मुद्दा है। हर कोई सोच रहा होगा कि दिल्ली में तो अक्सर विरोध प्रदर्शन होते रहते हैं और दुनिया में कहीं भी ऐसे विरोध प्रदर्शन नहीं हो रहे होंगे। ये सच नहीं है। ये दुनिया भर में हो रहे किसान विरोध प्रदर्शन की तुलना में कुछ भी नहीं है। फ्रांस, बेल्जियम आदि जैसे कई यूरोपीय देशों में किसानों के विरोध प्रदर्शन का हालिया प्रकोप देखा गया था। मैं बताता हूं क्यों। फ्रांस, ट्रैक्टरों की लंबी कतारों ने पेरिस के पास और पूरे फ्रांस में राजमार्गों को अवरुद्ध कर दिया। क्योंकि किसान विदेशी प्रतिस्पर्धा से सुरक्षा के लिए लड़ रहे हैं, जो फ्रांस में अपने उपज बेच रहे हैं, जिनके कारण किसानों को नुकसान हो रहा है। यही कारण है कि वे विरोध कर रहे हैं। जर्मनी, कृषि डीजल पर कर छूट के खिलाफ किसानों ने 1 सप्ताह का देशव्यापी विरोध प्रदर्शन शुरू किया है। स्पेन, किसानों का विरोध प्रदर्शन उस समय हिंसक हो गया जब स्पेन की पुलिस किसानों से भिड़ गई। स्पेन के किसानों ने दर्जनों राजमार्गों पर यातायात अवरुद्ध कर दिया। किसान ईयू के पर्यावरण नियमों और अत्यधिक करों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहा है। बेल्जियम, सड़कों गुस्साए किसान ट्रैक्टर चलाकर ब्रसेल्स में घुस गए और उच्च करों और बढ़ती लागत के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। पोलैंड, पोलैंड में किसान यूरोपीय संघ की पर्यावरण नीतियों और गैर यूरोपीय संघ देशों से अनुचित प्रतिस्पर्धा के खिलाफ देश भर में सड़कें अवरुद्ध कर रहे हैं। नाराज किसानों के
विरोध प्रदर्शन के ये कारण है। वीडियो में देखिए कि कैसे ये किसान मिट्टी, कूड़ा आदि फेंक कर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आपने देखा, भारत एकमात्र ऐसा देश नहीं है जहाँ समस्याएं हैं। इस तरह के विरोध प्रदर्शन दुनिया भर में हो रहे हैं। भारत में अब ये देखने के लिए इंतजार करना होगा कि तीसरे दौर की वार्ता सफल हुई या नहीं। ISH न्यूज़ देखते रहिए।